नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसे आविष्कार के बारे में सुना है जिसमें आप अपने पसीने से अपने फोन और अपने गैजेट की बैटरी को चार्ज कर पाओगे? अगर नहीं तो वीडियो पे बने रहिए, आपको इसके बारे में जल्द ही बताने वाला हूँ। और दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि इस दुनिया में किस इंसान के पास सबसे ज्यादा जमीन जायदाद है? शायद आपको ये भी नहीं पता होगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं इस कमाल की दुनिया के बारे में, कमाल की बातों को। नंबर 1 दोस्तों, वैज्ञानिक अब एक ऐसी बैटरी बनाने जा रहे हैं जो कि इंसानों के पसीने से चार्ज होगी। जी हाँ, मैं जानता हूँ कि ये सुनने में बड़ा ही अजीब लग रहा होगा, पर मैं आपको बता दूं कि इस पर ट्रायल चल रहा है। ये अलग बात है कि अभी ये बनकर तैयार नहीं हुआ है, पर एक ना एक दिन बनकर तैयार हो ही जाएगा। फिर आप इमेजिन कीजिए कि क्या होगा जब इंसान के पसीने से कोई भी बैटरी चार्ज होगी। दोस्तों, जब भी हमें अपने फोन को चार्ज करने की आवश्यकता होगी तो हम वर्कआउट करके अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज कर लेंगे, और इसी तरह हमें जब घर की किसी अन्य चीजों को चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी तो हम उसके इर्द गिर्द फिजिकल एक्सरसाइज करके या फिर फिजिकल मूवमेंट करके अपने पसीने से उसकी बैटरी को चार्ज कर पाएंगे। हालांकि भाइयों, अभी ये इन्वेंशन अधूरा है, लेकिन इस पे काफी काम चल रहा है, पर फ्यूचर में हो सकता है कि ये तकनीक हमारे सामने आ जाए और हम इसका इस्तेमाल कर पाएं। नंबर 2 दोस्तों, हमारी धरती पे अमीर लोगों की कोई कमी नहीं है, जिनके पास सोना चांदी जमीन जायदाद की कोई भी कमी नहीं है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इस दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा जमीन जायदाद होगी? दोस्तों, आपने सोचा तो होगा, पर आपको पता नहीं होगा। लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूँ। भाइयों, आपको बता दूं कि इस दुनिया में इंग्लैंड की रानी क्वीन एलिजाबेथ के पास सबसे ज्यादा जमीन है। इनके पास 6.6 बिलियन एकड़ जमीन मौजूद है। आसान शब्दों में बताऊं तो इनके पास हमारी पूरी धरती का 16% हिस्सा कानूनी तौर पे इनका ही है। नंबर 3 दोस्तों, कई लोग लंबे लंबे नाखून रखते हैं और वहीं कई लोग हर महीने या फिर हर हफ्ते ही अपने नाखून को काट लेते हैं। लेकिन भाइयों, आपने भी इस बात पे गौर किया होगा कि जब हम अपने नाखून को रात के वक्त काटने लगते हैं तो हमारे घर वाले बोलते हैं कि नहीं, रात को नाखून नहीं काटने चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये बात क्यों बोली जाती है? ना तो ये हमारे घर वालों को पता होता है और ना ही हमें। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों बोला जाता है। भाइयों, आज मैं आपको बता दूं कि पहले के जमाने में रात के समय में प्रकाश नहीं रहता था, यानी कि सूरज डूबने के बाद अंधेरा होने लगता था, और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपने नाखून काटता था तो कई बार उसकी उंगली भी कट जाया करती थी। इसीलिए हमारे पूर्वज यही बोलते थे कि रात को नाखून नहीं काटने चाहिए, और इसी बात को हमारे घर वाले हमें बोलते हैं। और दोस्तों, हद तो तब हो जाती है जो कई लोग इसे अशुभ मानते हैं, लेकिन सच ये है कि आज के जमाने में हम रात को भी अपने नाखून काट सकते हैं, क्योंकि आज हमारे घरों में 24 घंटे बिजली होती है। नंबर 4 दोस्तों, आपने इंसानों को तो VR हेडसेट पहने हुए कई बार देखा होगा, लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां पे गाय को ये पहनाया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, रूस के कृषि और खाद्य मंत्रालय ने एक अनोखी पहल शुरू की है, जिसके तहत गाय को VR हेडसेट पहनाकर उन्हें हरे भरे घास के मैदान दिखाए जा रहे हैं, ताकि उनका तनाव कम हो सके। दरअसल दोस्तों, ऐसा करने के पीछे की वजह यह है कि रूस में ज्यादातर बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से वहाँ की गाय को हरियाली नहीं दिखती, और इसीलिए VR हेडसेट यानी कि वर्चुअल रियलिटी हेडसेट द्वारा उन्हें ऐसी ग्रीनरी दिखाई जाती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गाय में तनाव होने की वजह से गाय दूध भी कम देती है। लेकिन दोस्तों, जब से इस तकनीक का इजाद हुआ है तब से गाय पहले से ज्यादा क्वांटिटी में दूध दे रही है। दोस्तों, आपको ये यूनिक तरीका कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। नंबर 5 दोस्तों, ये बात तो आप सभी को पता होगी कि गेमिंग इंडस्ट्री अब दुनिया भर में फैल चुकी है, और गेम खेल खेल के लोगों ने अपना करियर भी बना लिया है। लेकिन गेम की इस दुनिया में बच्चों का नुकसान भी है और फायदा भी। नुकसान ये है कि गेमिंग के चक्कर में बच्चे पढ़ाई पे कम और गेम खेलने में अपना दिमाग ज्यादा लगा रहे हैं, और इसका सीधा इम्पैक्ट उनके भविष्य में पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, इसी खतरे को दूर करने के लिए चीन की सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग से बच्चों को दूर रखने के लिए नियम कड़े कर दिए हैं। 1 सितंबर से लागू नियमों के तहत अब 18 साल की कम उम्र के बच्चे हफ्ते में सिर्फ 3 घंटे ही ऑनलाइन गेम खेल सकेंगे, यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे फ्राइडे, सैटरडे और संडे को रोज सिर्फ 1 घंटे ही गेम खेल सकते हैं, और अगर सरकारी छुट्टी है तो वो दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। और दोस्तों, इन नियमों को लागू कराना गेमिंग कंपनियों की जिम्मेदारी होगी। आपको क्या लगता है, हमारे भारत में ऐसा नियम होना चाहिए या फिर नहीं? मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे फेसबुक पेज अननोन फैक्ट्स हिंदी को फॉलो जरूर कर लो।